नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल कंप्यूटर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, KVS, NVS, NCT conducted by UPSC। तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन 41। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 50.25 इज मतलब कि दशमलव संख्या 50.25 का द्विआधारी निरूपण क्या होगा। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन देखते हैं 110010.001, बी 110001.010, सी 110010.010, डी 110001.110। करेक्ट आंसर इज सी 110010.010। इसको हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। 50.25 है वो लिखा जाएगा इस तरीके से। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड आफ्टर टू द सिस्टम। हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं पेरिफेरल, बी क्लिप आर्ट, सी हाईलाइट, डी एग्जीक्यूट। करेक्ट आंसर इज ए पेरिफेरल। जो डिवाइसेज हार्डवेयर का पार्ट नहीं है और उसको बाद में सिस्टम के साथ में जोड़ा जाता है तो वो कहलाते हैं पेरिफेरल्स। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43। हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पकड़ सकते हैं। ऑप्शन ए सेंडिंग ईमेल मैसेजेस, बी यूजिंग ए लैपटॉप ड्यूरिंग द विंटर, सी ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स, डी शॉपिंग ऑनलाइन। करेक्ट आंसर इज सी। कंप्यूटर वायरस को आप ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स के द्वारा आप पकड़ सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन देखते हैं ए एस टी टी पी, बी एफ टी पी, सी एस टी पी, डी आई पी। करेक्ट आंसर इज सी एस टी पी। एसटीपी है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल में नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। जैसे एसटीटीपी है वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल में आएगा, एफटीपी भी आएगा और आईपी भी आएगा। एसटीपी है वो नहीं आता। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट डज एसएसएल स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसएल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सिक्योर सॉकेट लेयर, बी सिस्टम सॉकेट लेयर, सी सुपर यूजर सिस्टम लॉगिन, डी सिक्योर सिस्टम लॉगिन। करेक्ट ऑप्शन इज ए सिक्योर सॉकेट लेयर। मतलब एसएसए है वो कहां पर काम आता है। आपने इंटरनेट में देखा होगा जो इंटरनेट का यूआरएल बैंक ऑनलाइन इंटरनेट देते हैं तो वहां पर एसएसएल है वो लिया जाता है, काम आता है। ये इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब है कि जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं वहां पर एसएसएल है वो काम आता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। टीएमपी एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। टीएमपी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। ऑप्शन देखते हैं ए कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल, बी इमेज फाइल, सी टेम्पररी फाइल, डी ऑडियो फाइल। सो करेक्ट आंसर इज सी टेम्पररी फाइल। जो टीएमपी होता है ये एक्सटेंशन किसके लिए होता है। टेम्पररी फाइल के लिए ये एक्सटेंशन यूज किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47। जेपीजी एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। ऑप्शन देखते हैं ए सिस्टम फाइल, बी एनिमेशन ऑब्लिक मूवी फाइल, सी एमएस एनकार्टा डॉक्यूमेंट, डी इमेज फाइल। करेक्ट आंसर इज डी इमेज फाइल के लिए जेपीजी फाइल है वो काम लिया जाता है। जेपीजी एक्सटेंशन काम लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48। टीएक्सटी एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। हिंदी अर्थ देखते हैं। टीएक्सटी
एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरीके की फाइल को संदर्भित करता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और कोई भी एक्सटेंशन है वो पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म का एक्सटेंशन है वो पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए टेक्स्ट फाइल, बी इमेज फाइल, सी ऑडियो फाइल, डी एडोब एक्रोबेट फाइल। डी एडोब एक्रोबेट फाइल। करेक्ट आंसर इज ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के लिए टेक्स्ट एक्सटेंशन है वो काम लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द फर्स्ट एयरपानेट मैसेज? पहला एयरपानेट संदेश क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए हेलो, बी हेलो वर्ल्ड, सी मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, डी साइबर स्पेस द फाइनल फ्रंटियर। सही उत्तर होगा ए हेलो। सबसे पहला एयरपानेट संदेश है वो लिखा गया था, हेलो लिखा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डीटीपी कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मींस? हिंदी अर्थ देखते हैं। डीटीपी कंप्यूटर संक्षिप्त नाम का आमतौर पर मतलब होता है। ऑप्शन ए डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, डी डॉक्यूमेंट टाइप प्रोग्रामिंग। करेक्ट आंसर इज बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है उसके लिए डीटीपी टर्म है वो यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म है वो यूज किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज ऑब्लिक आर द इनपुट डिवाइसेज इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन से हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए ट्रैक बॉल, बी जॉयस्टिक, सी किम्बल टैग रीडर, डी वेब कैम, ई ऑल दी अबोव। सो करेक्ट आंसर इज ई ऑल दी अबोव। सभी है वो इनपुट डिवाइस में आते हैं। ट्रैक बॉल है ये भी इनपुट डिवाइस है, साथ में जॉय स्टिक, टिम्बल टैग रीडर और वेब कैम सभी हैं वो इनपुट डिवाइस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन इज द आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए स्कैनर, बी ओएमआर, सी टच स्क्रीन, डी प्लॉटर। करेक्ट आंसर इज बी प्लॉटर। स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, साथ में ही ओएमआर है वो भी इनपुट डिवाइस में आता है, और टच स्क्रीन है वह टच के द्वारा आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कमांड देते हैं, तो ये तीनों इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। जबकि प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड हैज कीज? मानक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुंजियां होती है। कितनी कीबोर्ड में कुंजियां होती है? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कुंजियां है वो कितनी होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 104 कीज, बी 44 कीज, सी 144 कीज, डी 84 कीज। करेक्ट आंसर इज ए 104 कीज। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54, शिफ्ट की इज ऑल्सो नोन एज? शिफ्ट की को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप से, कौन से अलग नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए टॉगल की, बी कॉम्बिनेशन की, सी टेबुलेटर की, डी रिटर्न की। करेक्ट आंसर इज बी कॉम्बिनेशन की। शिफ्ट की है वो बहुत ज्यादा काम ली जाती है, कॉम्बिनेशन की के रूप में काम लेते हैं। कई सारे कीज के साथ में ये कॉम्बिनेशन करके और कमांड देता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट इज प्रेस्ड टू ओपन? कंट्रोल एल्ट डिलीट को खोलने के लिए दबाया जाता है। क्या चीज को खोलने के लिए दबाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, सी टास्क मैनेजर, डी गूगल क्रोम। सही उत्तर होगा सी टास्क मैनेजर। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट है ये दबाया जाता है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, कोई भी टास्क को एंड करने के लिए या टास्क मैनेजर में जाने के लिए ये दबाए जाते हैं तीनों की। और सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज द आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर एक्सेप्ट? हिंदी अर्थ देखते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस को छोड़कर, किसको छोड़कर के बाकी सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट, बी प्लॉटर, सी स्पीकर, डी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। करेक्ट आंसर इज डी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है वो सही उत्तर है। यहाँ पर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है वो आउटपुट डिवाइस है।
इसके साथ में ही प्लॉटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइस में आता है। स्क्रीन रिकॉग्निशन सिस्टम है वो इनपुट डिवाइस में आता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर मॉनिटर को भी कहा जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बी ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, सी टच स्क्रीन, डी एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका सही उत्तर होगा ए वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, टैब की जंप द कर्सर ऑन स्क्रीन। टैब की स्क्रीन पर कर्सर को जंप करता है, कितनी दूरी तक जंप करवाता है एक बार क्लिक करने पर? ऑप्शन देखते हैं। ए 1 इंच, बी 1.5 इंचेज, सी हाफ इंच, डी हाफ सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ इंच जंप करवाता है वो, जैसे ही आप टैब की को क्लिक करते हैं वो एकदम से हाफ इंच तक उसको कर्सर को जंप करवा देगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। कौन सा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है, वो हमें पहचानना है। ऑप्शन देखते हैं। ए सीरियल प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी पेज प्रिंटर, डी लाइट पेन। करेक्ट आंसर इज डी लाइट पेन। लाइट पेन है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे हैं वो प्रिंटर जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और ये सारे प्रिंटर के टाइप है, सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, और इनकी स्पीड है वो प्रिंट करने के आधार पर इनको कैटेगराइज किया है किस तरीके की प्रिंटिंग वो करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। और T20 क्वेश्चन का जनरल कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है 60, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, बी कैथोड रे ट्यूब, सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। करेक्ट आंसर इज बी। कैथोड रे ट्यूब है वो मॉनिटर का एक टाइप है, कैथोड रे ट्यूब। सही उत्तर हो जाएगा फुल फॉर्म सीआरटी का। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस के जनरल कंप्यूटर के कुल 60 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, इसके साथ में ही एकेडमिक पार्ट, और इसके साथ ही जो जनरल पार्ट होता है जिसमें जनरल कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, वो सारी चीजें हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, और सारे वीडियोज को देख करके आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।